दोस्तों आए दिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी ना किसी चीज़ की तख्लीक हो रही है। कोई जो है वो एक सियारे से दूसरे सियारे पर जा रहा है, कोई जो है वो पूरी दुनिया में अपना निज़ाम कायम कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। हत्ता कि अफगानिस्तान जहाँ पर 35-40 सालों से जंग है, वो भी जो है वो आज़ाद हुआ है। वहाँ पर एक अवामी गवर्नमेंट आई है और ऐसी गवर्नमेंट के कोई सोच नहीं सकता कि वहाँ पर इन्वेंशन होगी। वहाँ पर उन गवर्नमेंट के जो है वो जेरे साया एक इस तरह की स्पोर्ट कार अफगानिस्तान निकाल देता है जो कि पूरी दुनिया उसकी गर्विदा हो जाती है कि यार कैसे ये कर सकते हैं। एक तरफ तो हम ये सोच रहे हैं कि तालिबानों की हुकूमत आ गई है, पूरी दुनिया अब भूल जाए कि अफगानिस्तान जो है वो कभी पाँव पे खड़ा हो सकेगा। दूसरा उनके आते ही एक साल के अंदर अंदर ही वो इस तरह की टेक्नोलॉजी और चीज को आगे फेंक देते हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है कि लोग इतने सालों में भी इस टेक्नोलॉजी के करीब नहीं पहुंच सके। और एक कंट्री जो है वो एक साल के अंदर अंदर जो सोच भी नहीं कोई सकता कि गरीब भी है, सारा कुछ है, और वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह पूरी दुनिया जबकि बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, बदकिस्मती से हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान, ना यहाँ पर साइंसदान तख्लीक हो रहे हैं, ना यहाँ पर कोई मिसाली इंजीनियर जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करे उसके साथ कोई इन्वेंशन करे, ना यहाँ पर कोई मुफक्कर पैदा हो रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कोई ऐसी अदबी शख्सियात अभी पैदा हो रही हैं कि जिनके बारे में जो है वो हम सोच सकें या गुमान कर सकें कि यार ये मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़ी कोई शख्सियात बनेगी। ना यहाँ पर कोई मिसाली करैक्टर सामने आ रहा है। अगर यहाँ पर देखने को कुछ चीजें मिल रही हैं आए दिन, तो वो क्या मिल रहा है उसकी भी बात करते हैं कि हमारे माशरे में अखलाकियात भी दिन ब दिन हम देखते हैं खत्म होती जा रही है। हमारे माशरे में जो है उस तरह वेरिएशन नहीं है जैसे हमारे पड़ोस में इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। इस तरह की जो है बहुत सारे हम तबसरे देखते हैं, सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। तो आज इसकी बात करते हैं कि माजी में मुसलमानों ने कैसी तरक्की की या वो कंट्री जिन्होंने तरक्की की है उसकी बेसिस क्या थी। तो दोस्तों अभी इस पर तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, पाकिस्तान खिते में भी पीछे, पूरी दुनिया में दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की वो बुनियाद जहां से लोगों ने निकलना है, जहां से लोगों ने सीखना है, हमारे तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर इस तरह का वो सीधा निज़ाम है। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया, टिकटॉक खोल लें आप, हमारी यूनिवर्सिटियां मैक्सिमम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियां जहां से लोग जो है वो अपने आप को इल्म से आरास्ता करते हैं, जहां से बहुत बहुत बड़े बड़े सीनियर और टेक्निकल लोग निकलने हैं। वहां पर आजकल क्या लोगों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, हमारी आने वाली नस्लें जो उनके लिए क्या रोल मॉडल है, डांस करती हुई लड़कियां, वॉक करते हुए स्लोमो में लड़के लड़कियां। और इसी तरह आए दिन हम देखते हैं कि वो मर्द औरत ना तो समझ आती है वो क़यामत की निशानियों में से कोई चीजें, ना समझ आती है कि लड़का कौन है, ना समझ आती है लड़के कौन है। इस तरह की टिकटॉक पे वीडियो जो है वो देखने को मिलती हैं, स्लोमो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो जगह सही हो रही है। अभी अभी आप जो है मुशाहिदा करने के लिए कुछ देर के लिए अगर आपसे मैं गुजारिश करूं कि आप ना चाहते हुए भी टिकटॉक को ओपन कर लें और आपके सामने इस तरह के फीचर, इस तरह की चीजें आएंगी। कंजरखाना कल्चर, इसी तरह थिएटर कल्चर जो है वो आम हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में प्रवेश कर चुका है। जैसे हम देखें कि पंजाब कॉलेज में वहां पर ये मैक्सिमम ये चीजें चल रही हैं कि वहां पर लड़कों लड़कियों ने सीखना है कि वो भी क्लासेस में डांस कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं लड़कियां जो वो भी डांस कर रही हैं और अजीबो गरीब मंजर है, कोई स्लोमो में चल रहा है, कोई इस तरह की चीजें कर रहा है। दोस्तों इन सारे मामला को देखते हुए ये चीज सामने आती है कि अगर हमारे इदारे जहां से साइंसदान निकलने थे, जहां से मुफक्कर निकलने थे, जहां से अजीम सियासतदान भी निकलने थे, अगर हमारे ये इदारे, ये चीजें, ये बेसिस हमारी ठीक हो जाती तो हम कभी भी गिला ना कर रहे होते क्या कि देखें हम पे चोर मुसल्लत है, हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे वो इदारे जहाँ से हमने लर्न करना है, फिर जाके हमने सर्व करना है अपनी कंट्री को, वहां पर आज बेड़ा गर्क हो चुका है। और उसकी ये वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह, ऊपर टीचर भी है, ऊपर वो क्लैरिकल स्टाफ भी है, ऊपर मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट ने सबको कहा जी बच्चों पे ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, इनको झिड़कना नहीं, ताकि अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो रोजगार नहीं हमारे चलेंगे, पैसा नहीं आएगा। तो लिहाजा किसी की खलाकियात जो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी कर रहे हैं इनको करने दे। दूसरी तरफ जो है ये हमारी यूनिवर्सिटियों में मजीद बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जो है इंस्पायर करके लेके आएगा। अब दोस्तों शर्मनाक बात ये सुन लें, जहां पर हमारी मार्केटिंग का लेवल ये है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियां, टॉप 10 यूनिवर्सिटियां दुनिया की देख लें, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की,
تو ان میں ایک تعلیم کی وجہ سے، ان کی تعلیمی ایوریج کی وجہ سے جو ہے وہ رینک کر رہی ہیں پوری دنیا میں. اور ہماری یونیورسٹیاں وہ کس چیز میں رینک کر رہی ہیں آج، جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی. کہ دیکھیں جی ہماری یونیورسٹی میں اتنے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو مطلب وہ اتنی کمائی کر رہے ہیں، تو کمائیوں کی طرف جو ہے وہ دھیان لگا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ قوم کی یا قوم کے بچوں کی کوئی تربیت کا عنصر، تو وہ قطعاً جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پایا جا رہا. جس وجہ سے نہ یہاں پر سیاستدان بھی اچھے پیدا ہو رہے ہیں، جس وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے کے در پہ ہے، جس وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا گرک ہوا ہے. تو دوستو یہ ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. اور یقین مانیں کہ اگر ہم اسی ڈگر پہ رہے، ہماری آنے والی نسلیں اسی ڈگر پہ چلتی رہی، ان کے لیے موٹیویشن وہ ٹک ٹاکر لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو کہ کنجر خانہ کر رہے ہیں اوپنلی، ان کے جو کہ بالکل سراسر وہ کبھی لوگ منہ چھپا کر تھیٹر میں جایا کرتے تھے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آج اگر آپ نے تھیٹر دیکھنا ہے، اگر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پنجاب میں مجرا کلچر دیکھنا ہے، تو آپ صرف وہ ٹک ٹاک کھول لیں اور فری میں جو ہے تو آپ کو صرف جو ہے وہ چند پیسوں کا ایک انٹرنیٹ پیکج لگانا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو نام نہاد انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہاں پہ مل رہی ہے. اب اس پہ اتنے سخت کمنٹ کرنے کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ نسلیں ہماری سب کی آنے والی خراب ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ اس چیز پہ بولیں. ہاں اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا، صرف اس تک محدود ہوتا، تو کوئی جو ہے وہ گلا نہیں تھا، یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا کہ وہ جس کو دکھانا چاہے وہ اس کو دکھا رہا ہوتا، جیسے گروپس بنا کے اس طرح کی چیزیں، کوئی ایشو نہیں تھا کہ جیسا وہ ویسے اگلے دیکھنے والے. لیکن اگر اس طرح کے پلیٹ فارم، انٹرٹینمنٹ سب کو چاہیے، جیسے ہمارے ٹی وی چینل ہے، میڈیا چینل ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا بہت سارے انٹرٹینمنٹ شو جو ہیں وہ آ چکے ہیں. ان پہ بھی جو ہے الگ سے بات کریں گے. ان میں بھی آج کل بہت سارے جو ہے وہ ولگیرٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے، میں خود جو ہے وہ بہت فین ہوں اس طرح کے بہت سارے چینلز کا، کہ جہاں پر وہ بڑی ایک مہذب دائرے میں رہتے ہوئے انٹرٹینمنٹ ہے، ہنسی مزاح ہے. لیکن دوستو یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کنجر خانہ سسٹم ہے، اس نے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. حتیٰ کہ یہاں پر ہماری پہچان کیا بن رہی ہے، یہاں وہ میرا دل یہ پکارے آجا والے ڈانس وہ لڑکی، اور یہاں کیا بن رہا ہے لاہور کا پاوا اختر لاوا. اب تک کے لیے اتنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.